नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। राहुल गांधी के नामांकन से जुड़ी ये बड़ी खबर है। अमेठी से राहुल के नाम पर ऑनलाइन नामांकन पत्र खरीदा गया। सूत्रों के हवाले से खबर है। सूत्रों के हवाले से खबर, कल अमेठी में राहुल का नामांकन है। ऑनलाइन नामांकन पत्र खरीदा गया है, ये जानकारी मिल रही है। देखिए, पहले से ही लगातार इस बात को लेकर सस्पेंस बरकरार था कि अमेठी से क्या राहुल गांधी चुनावी मैदान में उतरेंगे। 2019 में राहुल गांधी को हार का सामना करना पड़ा था। स्मृति ईरानी यहाँ से सांसद हैं। इस बार भी स्मृति ईरानी चुनावी मैदान में है अमेठी से। और अब ये जानकारी मिल रही है कि अमेठी से राहुल के नाम पर ऑनलाइन नामांकन पत्र खरीदा गया। और क्या अब कल नामांकन भर सकते हैं राहुल गांधी? अमेठी से राहुल के नाम पर ऑनलाइन नामांकन पत्र खरीदा गया है। हालांकि सवाल यही है कि आखिरकार लगातार, चाहे अमेठी हो चाहे रायबरेली हो, सस्पेंस दोनों ही सीटों को लेकर बरकरार है। हालांकि हो सकता है, उम्मीद ये जताई जा रही है कि आज शाम तक सोनिया गांधी के प्रतिनिधि किशोरी लाल का बयान सामने आया है। सारी तैयारियां सिर्फ राहुल गांधी के लिए, ये किशोरी लाल की तरफ से कहा गया। राहुल गांधी के नामांकन से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। अमेठी से राहुल के नाम पर ऑनलाइन नामांकन पत्र खरीदा गया है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, कल अमेठी में राहुल का नामांकन हो सकता है। सारी तैयारियां सिर्फ राहुल गांधी के लिए हैं, किशोरी लाल की तरफ से ये कहा गया है। राहुल गांधी के नामांकन से जुड़ी ये बड़ी खबर, क्योंकि लगातार पिछले कुछ दिनों से अमेठी को लेकर और साथ ही रायबरेली को लेकर चर्चाएं जो है वो कांग्रेस की बैठकों में चल रही हैं। लेकिन बार बार तमाम बड़े नेताओं की तरफ से यही कहा जा रहा है कि दोनों सीटों को लेकर अगर बातचीत रुकी है तो सिर्फ और सिर्फ आखिरी फैसला जो है वो राहुल और प्रियंका को ही करना है। लेकिन ऐसे में अब ऑनलाइन नामांकन पत्र खरीदने की जब बात सामने आ रही है, तो क्या कल नामांकन भर सकते हैं अमेठी से राहुल गांधी? इस बात को लेकर स्थिति जो है क्या शाम तक साफ होगी। राहुल के नाम पर ऑनलाइन नामांकन पत्र खरीदा गया है। सोनिया गांधी के प्रतिनिधि किशोरी लाल का ये कह सकते बयान आया है, जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो तमाम तैयारियां हैं अमेठी में वो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी को लेकर है। और दरअसल जब आप अमेठी के लोगों से बात करते हो और वहां पर कांग्रेस की तरफ से जो तैयारियां नजर आती हैं जमीनी स्तर पर, वो ये बताती हैं कि राहुल गांधी हो सकता है चुनावी मैदान में यहाँ से उतरे। और क्योंकि वायनाड में पहले ही वोटिंग हो चुकी है, सेकेंड फेज की वोटिंग वायनाड में हुई थी और वायनाड से भी राहुल गांधी चुनावी मैदान में है। वहां पर वोट डाले जा चुके हैं। 2019 में वायनाड से वो सांसद चुनकर आए। और अब देखना ये होगा कि अमेठी को लेकर आखिरकार सस्पेंस कब तक बरकरार रहेगा। तो ये कह सकते हैं कि आज शाम तक लगभग स्थितियां पूरी तरह से साफ हो जाएंगी। सारी तैयारियां सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी को लेकर है। रायबरेली को लेकर अगर हम बात करें तो बार बार इस बात की चर्चा हो रही है कि प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में उतरेंगी। यहां से प्रियंका को चुनाव मैदान में उतारा जाएगा। लेकिन दोनों के ही नामों को लेकर यही दो सीटें हैं कांग्रेस की तरफ से, जिनको लेकर अभी तक नामों की घोषणा नहीं हुई है। 17 सीटों पर कांग्रेस उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही है। बाकी पर समाजवादी पार्टी, दोनों ही एक तरह से कह सकते हैं पार्टियों का गठबंधन है। लेकिन ऐसे में देखना ये होगा आखिरकार अमेठी को लेकर अब तक सस्पेंस क्यों बरकरार है। सूत्रों के हवाले से खबर है, कल अमेठी में नामांकन भर सकते हैं राहुल गांधी। सारी तैयारियां सिर्फ राहुल गांधी के लिए हैं, किशोरी लाल की तरफ से ये कहा गया है। राकेश कुमार सिंह, मैनेजिंग एडिटर इनपुट, हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राकेश, क्या जानकारी है अमेठी को लेकर? ये कहा जा रहा है कि ऑनलाइन नामांकन पत्र राहुल गांधी के लिए के नाम से खरीदा गया है, यानी कि सब कुछ क्लियर है। कल क्या नामांकन भर सकते हैं राहुल गांधी? राकेश, आपको आवाज आ रही है मेरी? तो अमेठी से राहुल के नाम पर ऑनलाइन नामांकन पत्र खरीदा गया। जी, आवाज आ रही है आपकी, बोलिए। ऑडियो मिल रहा है? जी, आवाज आ रही है। जी, आवाज आ रही है आपकी, बोलिए। जी, बिल्कुल
सबसे बड़ी खबर है कि राहुल से जुड़ी हुई खबर, उनके नामांकन से जुड़ी खबर, राहुल गांधी के प्रतिनिधि ने ऑनलाइन जो है एप्लीकेशन खरीदने की बात सामने आ रही है। जो हमारे टॉप सोर्सेज हैं इस बात की जानकारी दे रहे हैं। तो जो हम लोग लगातार हमने अपने तस्वीरें दिखाई थी, जो गाड़ियों का काफिला है राहुल गांधी का, साथ ही साथ उनके एडवोकेट वहां पर पहुंचे हुए हैं, ये तमाम चीजें हमारे पास पुख्ता जानकारी थी। सबसे पहले खबर ब्रेक की थी। अब जो हमारे पास खबर आ रही है कि राहुल गांधी के प्रतिनिधि ने ऑनलाइन जो है एप्लीकेशन नामांकन पत्र खरीदा है। ये बड़ी खबर आ रही है अमेठी से जी। इसके साथ ही अमेठी को लेकर तो बड़ी खबर है, लेकिन रायबरेली को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। रायबरेली को लेकर आपके पास क्या जानकारी है? क्योंकि बार बार जो चर्चाएं होती हैं कांग्रेस की बैठकों में, वो प्रियंका गांधी के नाम पर आके रुक जाती हैं और फिर ये कहा जाता है आलाकमान की तरफ से कि आखिरी फैसला जो है वो राहुल को अमेठी के लिए लेना है और प्रियंका को रायबरेली के लिए लेना है। ऐसे में क्या आखिरी डिसीजन और फिर इतनी देरी की क्या वजह नजर आ रही है? क्योंकि कल अगर नामांकन भरेंगे तो अभी तक ऐलान नहीं हुआ है ऑफिशियली अमेठी को लेकर। देखिए, अब से कुछ देर पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने इस बात का उन्होंने जिक्र किया था और सोनिया गांधी के जो प्रतिनिधि हैं किशोरी लाल जी, जिनका आप जानती हैं, तो उन्होंने भी कहा था कि आज जो है तस्वीरें साफ हो जाएंगी। लेकिन ये जो सूत्र हैं इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि प्रियंका गांधी जो है मैदान में नहीं उतरेंगी रायबरेली से। रायबरेली से कोई चेहरा होगा, अब चेहरा कौन होगा, क्या होगा, इसको लेकर थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ये साफ है कि राहुल गांधी को लेकर अब स्थिति साफ हो गई है, राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, आप बड़ी जानकारी दे रहे हैं। प्रियंका गांधी को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है और ये कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी जो है वो चुनावी मैदान में नहीं उतरेंगी। हालांकि अब देखना ये होगा कि आखिरकार रायबरेली से किसे चुनावी मैदान में कांग्रेस उतारती है। लेकिन अमेठी को लेकर बड़ा सवाल यही है, राकेश, आपको क्या लग रहा है आखिरकार इतनी देरी की क्या वजह नजर आती है? एक तरफ हमने देखा वायनाड से वो चुनावी मैदान में है, वायनाड में दूसरे फेज में वोटिंग हो चुकी है, तो अब अमेठी को लेकर इतना सस्पेंस क्यों? लगातार हम लोग बातचीत कर रहे थे, साफ तौर पर इस बात का जिक्र कर रहे थे कि जो दबे हो जुबान से कर रहे थे कि वायनाड का चुनाव जो हो जाए, क्योंकि अगर वायनाड से पहले अगर इसकी घोषणा राहुल गांधी करते तो सीधे तौर पर इसका असर वायनाड के चुनाव पर पड़ता और इसी सोची समझी रणनीति के तहत कांग्रेस ने इसका जो है पूरा खाका तैयार किया था। अब जो खबर है, जिस तरह से हमारे टॉप सोर्सेज जो कि अमेठी से हमारे जो संवाददाता हैं लगातार इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि राहुल गांधी के प्रतिनिधि ने जो है ऑनलाइन जो उन्होंने एप्लीकेशन खरीद लिया है और राहुल गांधी के जो करीबी हैं वहां पहुंच चुके हैं। ऐसी स्थिति में जो उनका काफिला है वो भी पहुंचा हुआ है, साथ ही साथ वकील हैं। तो तमाम चीजें जो है वो जो चुनाव के नॉमिनेशन के तहत जो प्रक्रिया पूरी करनी होती है वो जो है उनके वकील जो है पूरा कर रहे हैं। ठीक है राकेश, आगे भी इस पर हम आपसे चर्चा करेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। अरविंद श्रीवास्तव अमेठी से हमारे संवाददाता हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन इससे पहले आपको सुनवाते हैं केएल शर्मा की तरफ से क्या कुछ कहा गया था इस पूरे मामले को लेकर। सुनिए जरा। प्रयास अभी भी है कि हम वेट कर रहे हैं उनके निर्णय का, ठीक है, वो कर रहे हैं। और जो हमारे कार्यकर्ताओं की जन भावना है, मैं भी उसी में अंदर अपने आप को समाहित करता हूं कि मैं भी यहाँ पे कार्यकर्ता की तरह ही हूँ, मतलब भले तो ये मैं कर रहा हूँ। तो इनकी जो भावना है उसी में हमारी भी भावना। इतनी देर क्यों हो रही है? क्या आपकी हाईकमान ये जवाब ये मेरे स्तर का क्वेश्चन पूछिए, ठीक है, ये तो दिल्ली वाले देंगे। आपका भी नाम कई लोग नहीं, अभी मेरे को किसी का भी कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं है कि मेरे को लड़ना है या नहीं लड़ना। ये कांग्रेस की जो हमारी शीर्ष सीईसी कमेटी है वो फैसला करती है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन तो आएगा ना, जब होगा तो कम्युनिकेशन आएगा तो सबको पता लगेगा।
अरविंद हमारे साथ बने हुए हैं। अरविंद, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन राकेश जी एक चीज और आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि जिस बात का जिक्र आप कर रहे थे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इंतजार इस बात का किया जा रहा था कि एक बार वायनाड में वोटिंग हो जाए, क्योंकि अगर अमेठी से चुनावी मैदान में उतारा जाएगा तो इस वोटिंग पर इसका असर पड़ेगा। लेकिन अब वायनाड में वोटिंग हो गई है, वायनाड में भी चुनावी मैदान में है राहुल, और फिर अमेठी से भी अगर उन्हें चुनावी मैदान में उतारा जा रहा है, तो क्या इसका असर अमेठी में नहीं पड़ेगा? क्योंकि बहुत सारे लोग, क्योंकि हमने तमाम चुनावी चर्चाएं वहां पर देखी है, वो लोग ये कह रहे हैं कि वो तो जा चुके हैं अमेठी को छोड़कर, वायनाड, वहां से सांसद है वो। संजीव लड़ेंगे। राकेश, आपको आवाज आ रही है? ठीक है, अरविंद श्रीवास्तव हमारे साथ बने हुए हैं। अरविंद, क्योंकि बार बार सवाल यही उठ रहा है कि आखिरकार अगर राहुल गांधी अमेठी से चुनाव मैदान में हैं और ऑनलाइन एक तरह से कह सकते हैं कि उनके लिए नामांकन पत्र उन्हीं के नाम से खरीदा गया है, तो फिर अभी तक ऑफिशियली अनाउंसमेंट में देरी क्यों की जा रही है? जी, अब ये मैं आपको बता दूं कि ये कांग्रेस की स्ट्रेटजी रही है। अब की बार पता नहीं किस तरीके से, नए तरीके से इन लोगों ने अपना मैनेजमेंट कर रहे हैं। और आपको बताते हैं कि जिस तरीके से आज ऑनलाइन राहुल गांधी के नॉमिनेशन पत्र खरीदे गए हैं, और दूसरी तरफ यहाँ सोनिया गांधी के प्रतिनिधि KL शर्मा और उनके वकील जो कि कौशिक जी हैं, जो गांधी परिवार का काम देखते हैं, वो आकर के कांग्रेस कार्यालय, ये बगल में है, मैं खड़ा हूं वहीं पे, यहाँ पर के सारी प्रक्रियाएं की गई और KL शर्मा से बात करने की कोशिश की गई। उन्होंने साफ कहा कि मैं भी एक कार्यकर्ता हूं, कार्यकर्ता के रूप में हूं, जो ऊपर का दिशा निर्देश होगा उसी को पालन करने के लिए हम आपके साथ में हैं। तो इस तरीके की स्ट्रेटजी रही है। ये तो कुछ टाइम बाद घोषणा होनी है, जैसा कि सूत्र बता रहे हैं कि आज क्लियर होना है, सुबह नामांकन होना है। यहाँ तक कि राहुल गांधी, आपको बता दें कि राहुल गांधी के नामांकन को लेकर प्रक्रिया भी पूरी की जा रही है। दूसरी तरफ राहुल गांधी के नामांकन के साथ साथ उनके नाम के पोस्टर बैनर भी छप रहे हैं, ये भी सूत्रों के हिसाब से हमें पता चला है। तो इस तरीके की तैयारियां हैं, इससे क्लियर होता है कि राहुल गांधी कल नामांकन करेंगे। जी ठीक है, आप हमारे साथ